Assalamu alaikum and very good morning to all of my friends, my dear students. खुशामदीद आप सबको once again in my beautiful channel, YouTube channel इंजीनियर फैसल गुलजार। आज हम बात करेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन स्पेस 3 डायमेंशनल, उसके बारे में हम बात करेंगे। और क्लासरूम लेक्चर्स में हमने बात की थी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो उस टाइम हमने फोर्स वर्सेस एक्स कर्व जो ग्राफ होता है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, वी कैन फाइंड आउट द वर्क डन। बट व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन स्पेस, व्हेन इट जब ये इसका पोजीशन जो है चेंज होती होगी आई में भी, यानी एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, हाउ वी कैन फाइंड आउट वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इन दिस। लेट्स हैव अ लुक। तो हेडिंग बनाइए वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। थ्री डी की बात कर रहे हैं, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो वेरिएबल फोर्स क्या होता है, पहले इसको डिस्कस करेंगे वेरिएबल फोर्स के बारे में। वेरिएबल फोर्स क्या होता है? वेरिएबल फोर्स व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स वेरीज विथ पोजीशन। व्हेन द मैग्नीट्यूड and direction when the magnitude and direction of a force varies, direction of a force varies with position, varies with position, varies with position, the work done by such a force, the work done by such a force, work done by such a force। और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा, क्योंकि वेरिएबल है उसमें हम छोटा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। वर्क डन बाय सच ए फोर्स फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर a very small displacement, for a very small displacement is given by, displacement is given by। और कैसे लेते हैं हम? dw स्मॉल वर्क हम उसमें लेते हैं, dw जानते हो ना, छोटी सी वर्क के लिए, और ये बराबर होता है f डॉट ds। इस तरह से हम इसको लेते हैं। तो ये क्या कैसा सिनारियो हम ले सकते हैं, क्या सिचुएशन होती है इसकी? जैसे मेरे पास ये एक ग्राफ है लाइक दिस, ठीक है। एक पार्टिकल को मूव करना है फ्रॉम पोजीशन ए, ये सपोज हमारे पास पोजीशन बी है, फ्रॉम ए टू बी इसको मूव करना है। और सपोज हम यहां पर इस पार्टिकल को यहां पर लेते हैं, इस पार्टिकल पर जो वेरिएबल फोर्स लग रहा है, वेरिएबल फोर्स ये इसका फोर्स है, सपोज इस वाली डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे ds, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं यहां पर, और ये थीटा एंगल से पे लग रहा है फोर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये जो फोर्स लग रहा है, और फोर्स यहां पर x में भी, y में भी और z में भी लग रहा है, और ये वेरिएबल फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट भी x, y और z की टर्म्स में हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है और वेरिएबल फोर्स है। और हमारे पास जब क्या करेंगे, हम छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स लेते हैं, ऐसे करके छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स लेते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम ए से लेकर बी तक। लेकिन इसको एक्स में भी लेना है, वाई में भी लेना है और जेड में भी लेना है, क्योंकि ये तीनों डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, फोर्स 3 डायमेंशनली लग रहा है। द टोटल वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, जब एक पार्टिकल को जाना होगा फ्रॉम ए टू बी। फिर से हम क्या करते हैं, वेरिएबल फोर्स लग रहा है, वेरिएबल फोर्स लग रहा है, वेरिएबल फोर्स
तो अगर वेरिएबल फोर्स लग रहा है, हमें उस वेरिएबल फोर्स में हमें वर्क डन निकालना है। एक पार्टिकल मूव कर रहा है फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, मूव कर रहा है, तो क्या करें हम, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, एक्स में भी लेंगे, वाई में भी लेंगे और जेड डायरेक्शन में भी ले, और फोर्स भी एक्स वाई और जेड में लेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, ए से लेकर बी तक इन सारे को इंटीग्रेट करेंगे। वी विल फाइंड आउट द टोटल वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स। द टोटल वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज एज शोन। द टोटल वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम, तो कैसे लिखेंगे, द टोटल वर्क डन, पहले इसको पूरा, फिर डेरिवेशन इसी पे आएगी, पहले मैं इसको यहां रब कर देता हूं। अब देखिए, द टोटल वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, द टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक टोटल वर्क, ये तो छोटी सी वर्क था जो हमने dw लिखा था यहां पर, ये dw लिखा था f.ds, ये छोटी सी वर्क के लिए। और टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये w बनेगा, तो इंटीग्रेट कहां से कहां करना है, इसको इंटीग्रेट करना है इसको फ्रॉम ए से लेकर बी तक, तो सीधा सीधा हम करेंगे ए से लेकर बी तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद ये रहेगा एफ वही .ds। सिंपल चीज है, क्लासरूम में भी मैंने समझाई है, जब भी वेरिएबल फोर्स आएगा तो हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और जो पहले मेथड किया था वो ग्राफिकली किया था, इसमें 3D में हम इसको देखेंगे, ठीक है। और अगर थीटा एंगल लग रहा है तो इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ए से लेकर बी तक और एफ, ठीक है, या इसको सीधा f.ds cos ऑफ थीटा, ये हमारे पास फार्मूला है f.ds cos ऑफ थीटा। छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स हम कांस्टेंट मानते हैं और इसको लिखेंगे f.ds cos ऑफ थीटा। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। मुझे लगता है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लासरूम के लेक्चर में मैंने इसको बड़े अच्छे से समझाया है। अब यहां पर खाली मसला उसमें और इसमें क्या फर्क है, तो डिफरेंस यही है क्योंकि यहां पर हमें 3D है, यहां पर x में भी चेंज है, y में भी चेंज है, z में भी चेंज है, फोर्स में भी चेंज है और डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज है। तो क्या करेंगे, जब ये इस तरह से लग रहा है फोर्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, तो हम इसके कंपोनेंट्स निकालते हैं। इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमें लिखना है f, जो f लग रहा है वो f कैसे लग रहा है, वो लग रहा है f x वाली डायरेक्शन में, और i कैप लिखेंगे साथ में x में, और यही y में भी, तो y में लिखेंगे fy और साथ में j कैप प्लस fz और साथ में k कैप। ये हो गया फोर्स इन fx डायरेक्शन, fy और fz, यानी x में भी, y में भी और z में भी, यानी x में भी फोर्स लग रहा है, y डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है और z डायरेक्शन में। ये तो फोर्स की बात होगी। और डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी x में भी लग रहा होगा, y में भी लग रहा होगा और z में भी लग रहा है। तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिखेंगे, इस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो हमने लिया है उसको लिखेंगे सिंपल इसी तरीके से लिख सकते हैं, dx i, ये x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, प्लस dyj, ये j डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, प्लस dz के, ये k डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों x और y और z, अगर फोर्स x में लग रहा है तो x में डिस्प्लेसमेंट होगा, y में लग रहा है तो y में डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर z में लग रहा है तो z में भी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सिंपल सी तरीका है कि हम x, y और z i, j, k में लिखेंगे, और टोटल वर्क डन को हम क्या लिखेंगे, तो ये जो टोटल वर्क डन है हमारे पास, वो वर्क डन क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल हम इसको लिखेंगे fx dx, तो हम इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम a से लेकर b तक, जाना कहां है, फ्रॉम a से लेकर, तो हम इंटीग्रेट करेंगे पहले जो fx dx में जो हमारा वर्क डन होगा,
वो ऐसे लिखेंगे, प्लस इंटीग्रेट करेंगे ए से लेकर बी तक एफ वाई डी वाई में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। इसी तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे ए से लेकर बी तक एफ जेड डी जेड, और इस तरह से हम टोटल वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास तैयार हो गई। तो सिंपल टर्म्स में हमें याद रखना है कि हमें एफ एक्स डी एक्स इन एक्स डायरेक्शन, एफ वाई डी वाई इन जेड डायरेक्शन, एफ जेड डी जेड इन के डायरेक्शन में ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा वहां नहीं किया हुआ था, इसको अच्छे से कॉपी पे नोट करिए। फिर हम आगे चलते हैं, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।